दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं उन 3 महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात यह कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग है जरूरी, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। साथ ही समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। बच्चों की पढ़ाई को लेकर सक्रिय करने का कार्य शुरू, अमाराइट परियोजना का हुआ शुभारंभ। प्री मानसून के बाद बस्तर के किसान धान की खेती की तैयारी में जुट गए हैं। सुहागिनों ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा वट सावित्री व्रत, विधि विधान और परंपरा के साथ की वट वृक्ष की पूजा अर्चना। और कार और बुलेट के बीच हुई जबरदस्त टक्कर, बुलेट चालक युवक की हुई मौत। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तोकापाल ब्लॉक के प्राथमिक शाला आवरा भाटा में अमाराइट परियोजना का शुभारंभ किया गया। शासन द्वारा चलाई जा रही योजना पढ़ाई तुम्हारे द्वार के अंतर्गत ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षा का संचालन, बुलटू के बोल, मिस्ड कॉल गुरुजी, प्रिंट रिच वातावरण, अंगनामा शिक्षा आदि माध्यमों से शिक्षकों द्वारा बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने का निरंतर प्रयास किया गया है। कोरोना के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए अब नई योजना अमाराइट, जिसमें शिक्षकों द्वारा छात्रों को सक्रिय करते हुए कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट फाइल तैयार करवाना है। इस प्रोजेक्ट वर्क में विद्यार्थियों के साथ माता पिता घर में पारिवारिक सहयोग से कार्य करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य की मॉनिटरिंग जिला विकास खंड संकुल प्राचार्य, प्रधान पाठक, पीएलसी के सदस्यों, सीएसई और शिक्षकों के माध्यम से किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्री मानसून के बाद बस्तर के किसान धान की खेती में जुट गए हैं। छोटे किसान हल के द्वारा अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं, वहीं बड़े कृषक ट्रैक्टर के माध्यम से खेत जोतने का कार्य आरंभ कर चुके हैं। बस्तर में अक्षय तृतीया के दिन धरती मां की पूजा अर्चना कर पारंपरिक रूप से धान बीज बोया जाता है। यह कार्यक्रम बस्तर के विभिन्न गांवों में पिछले दिनों संपन्न हुआ। इन्हीं दिनों शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में हल जोतता किसान नजर आ रहा है। इसी क्रम में एक किसान ने प्री मानसून में हुई बारिश के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए हमें बताया। तो उसमें भी हो गया, पानी पूरा भरपूर दिया, उसमें फायदा हो गया और वही 1000 एकड़ लगा रहे हैं। अभी तो मौसम है ठीक है, लेकिन वो पानी गिरेगा तो कि कैसा करेगा, तो मौसम ठीक है अब। वट सावित्री व्रत इस वर्ष 9 और 10 जून को सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा। यह व्रत प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाने के लिए यमराज को भी विवश कर दिया था। इसी व्रत के दिन सत्यवान सावित्री कथा को भी पढ़ा या सुना जाता है। वट सावित्री व्रत को भारत के कई प्रदेशों में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा और हरियाणा समेत कई जगहों पर यह मनाया जाता है। इस वर्ष अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 जून को दोपहर 1:57 से हो चुका है, जो कि 10 जून की शाम 4:22 तक थी। इस समय सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की। उसकी परिक्रमा करते हुए रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए शहर के पुलिस लाइन, लालबाग पार्क, महादेव घाट और अन्य सार्वजनिक स्थलों के साथ साथ अपने घर पर भी महिलाओं ने पूरे विधि विधान के साथ वट सावित्री व्रत रखकर पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। हिंदू धर्म में बरगद का वृक्ष पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा शुभ मानी जाती है। वट का पारण 11 जून दिन शुक्रवार को किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहर से 7 किलोमीटर दूर परपा थाना क्षेत्र के पंडरी पानी मोड़ के पास बुधवार की रात एक कार और बुलेट में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में
बुलेट चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए मेकाज लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले के बारे में जानकारी देते हुए परपा पुलिस ने बताया कि बस्तर निवासी प्रवीण साहू 32 वर्ष, जो किलेपाल के बिजली विभाग में लाइन परिचालक श्रेणी 3 में संविदा के पद पर कार्यरत थे, बीती रात को अपनी बुलेट में सवार होकर कोडेनार अपने निवास की ओर जा रहे थे कि अचानक मेकाज की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें ठोकर मार दी, जिससे कि प्रवीण को गंभीर रूप से चोटें आई, जिसके बाद आसपास के लोग घायल को बेहतर उपचार के लिए मेकाज ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मृतक करीब 4 वर्षों से बिजली विभाग में काम कर रहे थे। वहीं विभाग की ओर से उन्हें सरकारी आवास भी मिला हुआ था। देर रात उनके सड़क हादसे की जानकारी मिलने के बाद विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां घायल के परिजनों को फोन पर सूचना भी दी गई। देर रात को उनका छोटा भाई अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद भी उस युवक की मौत हो गई। बस्तर की बात में फिलहाल अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत बस्तर जिले के जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी आड़ावल जगदलपुर में हेल्थ सेक्टर के कोर्स तकनीक आधारित आपातकालीन चिकित्सा का निःशुल्क गैर आवासीय प्रशिक्षण आरंभ किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आयु 18 से 45 वर्ष के युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क होगा और प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियों को ऑन जॉब ट्रेनिंग कराई जाएगी। इच्छुक युवक युवतियां जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी आड़ावाल जगदलपुर में समस्त दस्तावेजों के साथ 17 जून तक पंजीयन करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय या दूरभाष क्रमांक 9424280807 और 8839552446 में संपर्क कर सकते हैं। जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष, संसदीय सचिव और स्थानीय विधायक रेखचंद जैन ने छात्र हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए छात्रों की मंशा के अनुरूप वर्तमान कोरोना काल को देखते हुए प्राइवेट छात्र छात्राओं की जन भागीदारी शुल्क माफ करने का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि लगातार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठनों के द्वारा ये मांग विद्यालय और विधायक के समक्ष रखी जा रही थी। वर्तमान कोरोना काल को देखते हुए लॉकडाउन के बाद
आमजन की आर्थिक स्थिति खराब हो चली है। ऐसे में महाविद्यालयों के द्वारा परीक्षा शुल्क के साथ प्राइवेट छात्र छात्राओं से जन भागीदारी शुल्क भी लिया जा रहा है, जिसे माफ कर देना चाहिए। रेखचंद जैन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए छात्र हित में जन भागीदारी समिति की वर्चुअल बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस साल वार्षिक परीक्षा में प्राइवेट छात्र छात्राओं के द्वारा दिए जाने वाले जन भागीदारी शुल्क को माफ किया जाए, जिस पर जन भागीदारी समिति के सभी सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की। विधायक रेखचंद जैन ने यह भी कहा कि जिन प्राइवेट छात्र छात्राओं के द्वारा जन भागीदारी शुल्क अदा कर दी गई है, उन्हें महाविद्यालय अपनी सुविधानुसार वह शुल्क वापस लौटा दे। पूर्व छात्र नेता रहे विधायक रेखचंद जैन के द्वारा दिए गए इस निर्णय का जन भागीदारी समिति के सभी सदस्यों ने भरपूर स्वागत किया है। बैठक में पीजी कॉलेज प्राचार्य विजयलक्ष्मी, जन भागीदारी समिति सदस्य सतपाल शर्मा, एनआर पराशर, पंचराज सिंह, कौशल, कैलाश नाग, राजेश राय, बलराम यादव, राजकुमार दंडवानी, राजेश चौधरी, लता निषाद, संतोष सिंह, शुभम यदु और जावेद खान मौजूद थे। नगर सीमा से लगे ग्राम आसना के जंगल में जुआ खेलते 5 जुआरियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों पर जुआ एक्ट और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कोतवाली टीआई एमन साहू ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आसना इलाके में कुछ लोग जंगल में जुआ खेल रहे हैं। इसके बाद छापामार कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को जुआ खेलते रंगों हाथों पकड़ा गया। जुआरियों के पास 16,100 रुपए नगद, 7 मोबाइल, 6 बाइक, 2 चेक और ताश की पत्ती बरामद की गई। चेक के माध्यम से भी फंड पर दांव लगाया गया था। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने हमें बताया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जुआरी आसना के जंगल में ताश के पत्तों से जो है जुआ खेल रहे हैं। और इस सूचना पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। और इस टीम के द्वारा दर्शित क्षेत्र पर जो है घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। और इस रेड कार्यवाही के दौरान जो है मौके पर 5 जुआरी मौके पर जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए, और जिनके पास से और फंड से जो है 16,100 रुपये नकद रकम, इसके अलावा मौके से जो है 6 मोटरसाइकिल, 7 नग मोबाइल और 2 चेक बुक बरामद किया गया है। और इन चेक पर भी जो है जुआ पर दांव लगाया जा रहा था। और इस मामले में जो 5 आरोपी हैं, हेमंत कवि, चंद्रध्वज जोशी और 3 अन्य, कुल 5 आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 13 जुआ एक्ट एवं धारा 188, 269, 270 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। और इस मामले में कुल जो है 16,100 रुपये, 6 मोटरसाइकिल, 7 नग मोबाइल, 2 चेक, ये सब प्रॉपर्टी जो है बरामद कर जब्त कर लिया गया है। और इस मामले में जो 5 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तारी के पश्चात न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है। और यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत वर्तमान में विवेचनाधीन है। और इस मामले में जो जब्तशुदा प्रॉपर्टी है उसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए नियमित खबरों पर। और इसी के साथ ही देखते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर फिर से। बच्चों की पढ़ाई को लेकर सक्रिय करने का कार्य शुरू, अमाराइट परियोजना का हुआ शुभारंभ। प्री मानसून के बाद बस्तर के किसान धान की खेती की तैयारी में जुट गए हैं। सुहागिनों ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा वट सावित्री व्रत, विधि विधान और परंपरा के साथ की वट वृक्ष की पूजा अर्चना। और कार और बुलेट के बीच हुई जबरदस्त टक्कर, बुलेट चालक युवक की हुई मौत। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।